श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए बड़े ही तीखे शब्दों का प्रयोग कर दिया। उसके विचारों की तुलना नपुंसकता से कर दी, उसके मन को दुर्बल बता दिया। उनका तो उद्देश्य ही है अर्जुन को उत्तेजित करना, ताकि वो जागे, और इसका प्रभाव पड़ना प्रारंभ भी हो रहा है, क्योंकि यहां अर्जुन विचलित होकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, तो क्या मैं अपने इतने पूजनीय पितामह और आदरणीय आचार्य गुरु द्रोण के विरुद्ध बाण चला दूं? अर्जुन यहां उत्तेजित होने लगे हैं। वे यहां श्री कृष्ण को अरिसूदन और मधुसूदन की उपाधि से संबोधित कर रहे हैं, मानो उल्हाना दे रहे हों, एक हल्का सा कटाक्ष कर रहे हों कृष्ण के ऊपर कि आप तो अरिसूदन हैं, आप तो मधुसूदन भी हैं, जिन्होंने मधु दानव का वध किया। आपने भी तो केवल दानवों और दुश्मनों का वध किया है, तो मुझसे स्वजनों के वध की अपेक्षा क्यों? मानो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक काल्पनिक विवाद चल रहा हो, जिसके शब्द कुछ इस प्रकार हों, जहां अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, अपने पूजनीय वृद्धों के साथ कैसे कोई लड़ सकता है? अर्जुन, किंतु अगर वे तो तुमसे युद्ध के लिए तैयार हैं, तो फिर क्या परेशानी है? माधव, वे अगर ऐसा करना भी चाहें तो करें, वे उस अवस्था में भी मेरे लिए पूजनीय ही हैं। आपने भी तो केवल असुरों का ही युद्ध किया है, केवल दुश्मनों से ही युद्ध किया है। परंतु तुम तो क्षत्रिय हो, युद्ध में तुम्हारा कर्तव्य क्या है जानते हो? उस कर्तव्य का क्या? इस उत्तर प्रत्युत्तर की श्रृंखला आगे के श्लोकों में और उजागर होगी। किंतु एक बात है, श्री कृष्ण को यूं अरिसूदन, यूं मधुसूदन बुलाकर अर्जुन जो अदृश्य कटाक्ष कर रहे हैं, ये प्रतीक है उनके उत्तेजित होने का। और इस उत्तेजना में भी ये भूल रहे हैं कि जब धर्म और सत्य की बात आई है, तो श्री कृष्ण ने अपने ही सगे मामा कंस का भी वध किया था। भगवान श्री कृष्ण के लिए धर्म सर्वोपरि है। आपके उद्देश्य और आपकी क्षमता पर जब कोई प्रश्न उठाता है, उन पर संदेह करता है, तो कहीं आप भी उत्तेजित तो नहीं हो जाते? अर्जुन की ही तरह अपने तीखे तर्कों और प्रत्युत्तरों के बाण चलाने को तत्पर तो नहीं हो जाते? ऐसा होता है ना? विशेषकर तब जब यह संदेह करने वाला कोई अपना हो, कोई प्रिय हो, जैसे मैं हूं अर्जुन के लिए। अर्जुन को लग रहा है कि मैं उसे गलत समझ रहा हूं। उसके दृष्टिकोण से तो अपने शत्रुओं को क्षमा कर देना हृदय की विशालता का प्रतीक है, और मैंने उसके हृदय को दुर्बल बता दिया। उसे लग रहा है कि मुझे उसकी क्षमता पर अविश्वास हो चला है, और इसी कारणवश उसका विरोध कर रहा हूं। मेरे प्रिय अर्जुन पर अविश्वास कैसे कर सकता हूं मैं? यहां सही प्रश्न यह नहीं कि क्या मैं अर्जुन को गलत समझ रहा हूं। सही प्रश्न तो यह है कि क्या अर्जुन स्वयं को सही से समझ पा रहा है? कोई और हमें कैसा समझता है, यह महत्वपूर्ण कभी नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि आप स्वयं को कितना अच्छे से समझते हैं। उत्तेजना, आक्रोश इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन जानता है कि आप ठीक नहीं सोच रहे। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद सामने वाला सही है, क्योंकि यदि 100% विश्वास हो कि आपकी सोच ठीक है, तो फिर मन कभी भी विचलित नहीं होगा। उत्तरों में उत्तेजना या आक्रोश नहीं होगा, मन शांत रहेगा। इन चिन्हों को ध्यान से समझिए।
अगर किसी के कुछ कह देने से मन उत्तेजित हो रहा हो, तो यह प्रतीक है इस बात का अभी भी कहीं आप अपने आप को पूर्णतः समझ नहीं पाए हैं। तालाब का पानी साधारणतः शांत रहता है, सौम्य रहता है। आप उसमें अपना प्रतिबिंब साफ देख सकते हैं, किंतु कोई उसमें कंकर फेंक दे तो लहरें उठ जाती हैं। उसमें अपने आप को देख पाना कठिन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मन शांत हो तो खुद को सही से देख पाना संभव है, किंतु अगर किसी के शब्द रूपी कंकर आपको विचलित करने लग गए, तो ऐसे में आप स्वयं को कभी सही से नहीं देख पाएंगे और ना ही जान पाएंगे। उत्तेजना और आक्रोश के इन संकेतों का ध्यान रखिए। परंपरा तो यही कहती है कि परिवार में अपने वृद्धजनों का सम्मान सदैव ही करना चाहिए, किंतु यदि परिवार के वही बड़े धर्म के पथ से भटक जाएं तो क्या हो अगर वे ही अधार्मिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाएं अथवा अधर्मियों के साथ खड़े हो जाएं। जिस प्रकार यहाँ पितामह भीष्म और गुरु द्रोण खड़े हैं अधर्मिक दुर्योधन के साथ, क्या किया जाए ऐसे में? अर्जुन का तो यह मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वृद्धजनों का आदर, उनका पूजन सम्मान हर परिस्थिति में करना ही सही है। यूं देखने में तो यह विचार धर्म संगत लगता है, किंतु धर्म की सही परिभाषा किसी व्यक्ति विशेष, किसी आयु विशेष से कहीं ऊपर है। धर्म का तात्पर्य है समाज से, समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभाव से। अर्जुन की परिवारजनों के सम्मुख यूं नमन कर देने की सोच इस समय समाज पर क्या प्रभाव डालेगी, इससे इसका धार्मिक अवलोकन किया जाना चाहिए। अर्जुन के यूं युद्ध को त्याग देने से धर्म की पताका नहीं लहराएगी, अपितु अधर्मिक शक्तियों को बढ़ावा मिलेगा, दुर्योधन को बढ़ावा मिलेगा। कौरव अगर और अधिक बलशाली हो गए तो समाज में पतन ही होगा, कल्याण नहीं। तो ऐसे में धर्म को सर्वोपरि, समाज कल्याण को सर्वोपरि रखना ही सही होगा। वृद्धों का आदर, उनका अनुसरण अच्छी बात है, किंतु अगर वे ही अधर्मी हो गए तो उनका अनुसरण भी तो अधर्म ही हुआ ना। सर्वप्रथम है धर्म, और इसकी छाया में जो आए वही सही, यही सही गलत को तोलने का अच्छा तरीका है। अर्जुन की सोच धूमिल अवश्य हो गई है, किंतु यह तो बस एक अंश मात्र है मानसिक और नैतिक प्रगति का। काले बादल आ जाते हैं तो सब और अंधेरा छा जाता है, किंतु इन बादलों का आना भी आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद बरसात होगी जो इस पृथ्वी को, सभी पेड़ पौधों को हरा कर देगी, जलाशयों को भर देगी, खेत खलियान लहराएंगे। उसी प्रकार अर्जुन की सोच से भी बादल हटेंगे, ज्ञान की वर्षा से उसका मन और मस्तिष्क भी चमक उठेगा। परंतु यहां एक बात अर्जुन से आप अवश्य सीख सकते हैं कि वो मेरी कोई भी बात सिर्फ कह देने भर से नहीं मान रहा। वो तर्क कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, अपना दृष्टिकोण रख रहा है। कई बार मनुष्य किसी व्यक्ति विशेष, किसी गुरु, किसी हितैषी पर इतना आश्रित हो जाता है कि वो व्यक्ति उसे जो भी कह दे वो मान लेगा, किंतु ऐसे में वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। अर्जुन स्वतंत्र है, वो यूं ही कोई बात नहीं मान रहा। वहीं कोई और
अपनी सोच को लेकर इतना अडिग हो जाता है कि कोई हितैषी कितना ही समझाए, वो करता वही है जिस पर मन हट कर बैठा है। ऐसे में वो व्यक्ति दिखता स्वाधीन है, किंतु वो अपने अहम, अपने हट के प्रति पूर्णतः अधीन है। व्यवसायिक जीवन में प्रगति के लिए दोनों आवश्यक है, एक स्वावलंबी सोच रखना और सही समय पर औरों के सुझाव को मानना भी। आइए इसे इस प्रकार देखिए। आप कहीं बाजार में तरकारी खरीदने जाते हैं तो आप उसे पहले उठाते हैं, देखते हैं, परखते हैं। कुछ आपको ठीक नहीं लगता तो आप उसे वहीं छोड़ देते हैं, और जो ठीक लगता है आप खरीद लेते हैं, घर आकर उसका सेवन कर लेते हैं। औरों के विचारों, सुझावों के साथ भी यही कीजिए। ना हर एक सुझाव अपनाइए और ना ही उसे ठुकराइए। उस सुझाव को उठाइए, देखिए, परखिए। जो ग्रहण करने लायक हो कीजिए, और जो आपके मूल्यों से मेल ना खाता उसे आदरपूर्वक वहीं छोड़ दीजिए।